Bismillahirrahmanirrahim and welcome back to LWM, where you will learn about the CATIA software and other university subjects. All right. So, all right. तो हम इसके अंदर अपने डिफरेंट जो हमने पिछली अपनी दो वीडियोस कवर की उसके अंदर मैंने आपको सिखाया कि किस तरह से आप कैटिया सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं एंड दूसरी जो हमने वीडियो बनाई उसके अंदर मैंने आपको बेसिक इंटरफेस कैटिया के बारे में बताया। आज की वीडियो में हम इस स्पेसिफिक पिक्चर को बनाएंगे या इस स्पेसिफिक स्केच को हम ड्रॉ करेंगे कि किस तरह से आप कैटिया के ऊपर एग्जैक्ट इसी तरह के स्केचेस को बना सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि कभी भी आपने स्केच करना हो तो मेन जो हमारे पास ऑप्शन होगा वो मैकेनिकल डिज़ाइन एंड फर्दर उसके अंदर पार्ट डिज़ाइन का हम चूज़ करेंगे। वो चूज़ करने के बाद आपके पास ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस होंगे जिनसे हम स्केचेस कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास जो पार्ट डिज़ाइन चूज़ करने के बाद चीज़ आएगी वो कुछ इस तरह का आएगा इंटरफेस। ठीक है, अच्छा, अब ये डिफरेंट ऑप्शंस के बारे में मैंने सबके बारे में आपको पिछली वीडियो में बताया है, तो अगर आप वो जानना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने ही डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आपने स्केच ड्रॉ करना है तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आपके पास ये स्केच इन का ऑप्शन होता है या सिंपल स्केच के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से एक्स वाई वाई जी या जेड एक्स प्लेन को चूज़ करेंगे जो आपकी स्केच के ऊपर सूटेबल हो। 2D स्केचेस के लिए आपका डिपेंड नहीं कर रहा होता प्लेन, मगर जब आप 3D स्केचेस ड्रॉ करेंगे या 3D पिक्चर्स बनाएंगे तो आपके लिए ये स्केचेस या ये प्लेन्स बहुत मैटर कर रहे होंगे। तो मैं लेट से एक्स वाई प्लेन के ऊपर अपनी तस्वीर को बनाता हूँ और यहाँ से मैंने एक्स वाई सिलेक्ट किया, या आप यहाँ से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं एक्स वाई। आपको इधर भी शो हो रहा होगा, जोन सा भी प्लेन आप सेलेक्ट करना चाह रहे होंगे वो आपको यहाँ पे भी शो हो रहा होगा। यहाँ से मैंने स्केच इन कर लिया। स्केच इन करने के बाद मेरे पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे। ये ऑप्शंस आने का क्या मतलब है, ये मेरे पास लाइन का ऑप्शन है, एलिप्स का ऑप्शन है, कर्व लाइन का ऑप्शन है, सर्कल का, रेक्टेंगल का एंड मेरे पास ये प्रोफाइल का ऑप्शन है, एक्सिस लाइन का और पॉइंट बाय क्लिकिंग का भी ऑप्शन है। ये मिरर, बहुत सारी चीज़ों के मेरे पास ऑप्शंस है जो कि जब हम स्केचिंग या अपनी ड्राइंग कर रहे होंगे तो उसके अंदर हम ये डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल कर रहे होंगे। अच्छा, अब ये स्केच बनाने के हमारे पास बहुत से तरीके हैं, 2 से 3 तरीके। किसी भी स्केच को बनाने के लिए सबसे पहली जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो हम देखते हैं कि इसकी बेस या इसको बनाना हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे लोग देखने के बाद कह रहे होंगे ये मैंने बहुत सारे मतलब 2-3 लाइनों को इस्तेमाल करके ये बनाई जा सकती है। कुछ कह रहे होंगे कि रेक्टेंगल बना के अगर रेक्टेंगल को इतना हिस्सा काट दिया जाए तो हम उसको बना सकते हैं। कोई कह रहा होगा कि अगर हम कंटिन्यूस लाइंस का इस्तेमाल करें तो उसके थ्रू बना सकते हैं, या कोई एंगुलर हम काम करके यानी एंगल्स के थ्रू 90 डिग्री का एंगल बनाया, 90 डिग्री का एंगल बनाया, 45 का एंगल बनाया और कर लिया इसको हमने। डिफरेंट तरीकों से हम इसको बना सकते हैं, लेकिन अभी जो हमारा मेन कंसर्न है, ओके, तो जो हमारा अप्रोच है, जो भी हो, हमारा मेन कंसर्न क्या है, हमारे पास लास्ट में ये चीज़ आ रही हो, लेकिन अभी हमारा जो मेन कंसर्न है वो क्या है, यहाँ पे जो 42, 22, 12, 24, 18 एंड डिफरेंट किस्म की मेजरमेंट्स लिखी हुई हैं, ये हैं क्या और किस यूनिट में मेजर की गई हैं। ठीक है, ये भी तो डिपेंड कर रहा होता है। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट अगर किसी भी स्केच में आपको मेजरमेंट्स के साथ उनके यूनिट्स ना दिए हों तो हम उनको इंचेस में कंसीडर कर रहे होते हैं। मगर अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन हो, लेट्स से मैं कह देता हूँ कि मुझे बहुत छोटे मिलीमीटर्स में चाहिए तो उसके साथ मैं मिलीमीटर मेंशन करूँगा, या जो मेरे पास ऊपर रिक्वायरमेंट्स का ब्लॉक बनाया होगा, रिक्वायर्ड चीज़ों के लिए जो ब्लॉक बनाया होगा उसके अंदर मैंने लिखा होगा कि ऑल द डायमेंशंस आर इन मिलीमीटर्स और मीटर्स। ठीक है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। अब ये चीज़ देखने के लिए आप क्या करते हैं, टूल्स में जाते हैं। टूल्स में आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शंस का ऑप्शन आ रहा होगा, उसको आप सिलेक्ट करोगे तो आपके पास ये नॉलेज स्केल, यूनिट्स, नॉलेज एनवायरनमेंट, इस तरह की चीज़ें आ रही होंगी। उसमें से आपने यूनिट्स पे जाना है। जो भी आपके पास यूनिट आपको गिवन होंगे लेंथ का, लेट्स से लेंथ का आपके पास मिलीमीटर है, आपने लेंथ में ये चीज़ें बनानी है तो आप लेंथ पे जाओगे, वहाँ से आपने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आप आओगे, उसको स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ से ढूंढोगे जिसके अंदर आपकी चीज़ें हैं। मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट मुझे इंचेस में गिवन है तो मैं इसको इंच में ही बनाऊंगा एंड सिंपली मैं इसको ओके कर दूंगा। अब जो भी चीज़ मेरे पास बन रही होगी वो इंचेस में होगी। जब एग्जामिनर इसको एग्जामिन करेगा तो वो ये समझ जाएगा कि इसने इंचेस के अंदर ये तस्वीर बनाई हुई है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से हम इसको बनाना शुरू करते हैं कि जो बिल्कुल बेसिक सी सिंपल सी अप्रोच बंदे के जहन में आती है, वो अप्रोच क्या आती है, मैं ये लाइन की कमांड यूज़ करके बनाऊंगा। तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ से लाइन की कमांड चूज़ करनी है। ठीक है, अब
आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह मतलब बनाना चाह रहे हैं, ठीक है? मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक लाइन पकड़ता हूँ, ड्रॉ कर ली। अब ये मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि मैं इसको किस जगह पर जाकर पॉइंट करूँ, ठीक है? अच्छा, अब घबराना नहीं है, कुछ लोगों के पास यहाँ पे स्केचेस भी आ रहे होंगे, मैं वहाँ पर ये पीछे भी ग्राफ भी ड्रॉ कर देता हूँ। अच्छा, जिनका मेरी तरह का इंटरफेस आ रहा था, इस चीज़ को मैं बल्कि एक सेकंड रुक जाए। अच्छा, अब जिन लोगों के पीछे मेरी तरह का इंटरफेस आ रहा था, अगर उनको मसला हो रहा है कि उनका इस तरह का ग्राफ वाला क्यों नहीं आ रहा, तो यहाँ से स्केच टूल्स में जाके ये ग्राफ वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, ये वाला ऑप्शन शुरू में तो आपकी बहुत मदद करेगा, जिस तरह की हमने सिंपल पिक्चर्स बनाई हुई हैं उनके लिए, मगर बाद में आपको तंग करेगा, तो मैं आपको को अपनी एडवाइस ये दूँगा कि इस ऑप्शन को आप फ़िलहाल बंद कर दें, ठीक है? या इस ऑप्शन को बल्कि आप सिलेक्ट अभी फ़िलहाल कर लें, ठीक है? अच्छा, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, तो मैं ज़रा यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ। ये मेरे पास है लाइन, लाइन को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, इसको भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि यहाँ से मैंने इस लेट्स से इस ओरिजिन को मैं कहीं हटाना चाहता हूँ, तो मैं इसको ज़रा साइड पे ले जाता हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, हाँ। अब मुझे लाइन कितने की चाहिए ये वाली? 42 की लाइन चाहिए और उसके बाद मुझे 12 लाइन नीचे चाहिए, ठीक है? मैं क्या करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, अब ये जो एक-एक डब्बा है ना, ये 10 इंचेस का एक डब्बा है, ठीक है? लेंथ में भी और विड्थ में भी, ठीक है? मैं क्या करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो 1, 2, 3, 4, 4 आ गए मेरे पास, खत्म काम, ठीक है? अच्छा, उसके बाद मैंने क्या करना है, दूसरी लाइन चूज़ करनी है, उसको यहाँ से मैंने पकड़ा, नीचे लेके गया 10। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इस तरह आपके पास ये स्केच टूल्स का एक बड़ा सहारा होगा कि आपके पास इसकी हाइट कितनी है, वॉल्यूम कितना है, लेंथ कितनी है और एंगल कितना है। तो वॉल लेंथ में आप लिख दोगे सिंपली यहाँ पर 12, तो ये आपके पास 12 इंचेस की लाइन आ जाएगी, ठीक है? क्या हो गया, सॉरी, देयर इज अ मिस्टेक। अच्छा, हमारे पास वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट इंचेस में होती है, लेकिन जो है हम जिस लेवल के ऊपर डील कर रहे होते हैं वो हमारे पास मिलीमीटर्स के अंदर होती है, ठीक है? जब इतनी बड़ी-बड़ी रीडिंग्स आ रही हैं तो हम उसको मिलीमीटर में कंसीडर कर रहे होते हैं। मैंने अपने ऑप्शन में जाके इंचेस से मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है। अच्छा, अब ये मेरे पास 40 मिलीमीटर्स की एक लाइन है, उसके बाद 12 मिलीमीटर की एक लाइन है। ये जो एक बॉक्स है ये 10 मिलीमीटर का है, ठीक है? अच्छा, यहाँ से मैंने लाइन का ऑप्शन सेलेक्ट किया। इस पॉइंट से मैं नीचे की तरफ 90 डिग्री के ऊपर लाइन लेके आऊँगा, सॉरी 270 डिग्री के ऊपर, ठीक है? यहाँ से इसको मैं 12 कर देता हूँ और यहाँ पर इसका एंगल मैं क्या कर देता हूँ, 270 डिग्री। अच्छा, अब ये आप अपने मैनुअली अपने हाथ की मदद से भी कर लेते हैं। ये जो चीज़ें आ रही हैं, इन चीज़ों से घबराना नहीं है, ठीक है? ये चीज़ें मैं आपको दोबारा बाद में समझाऊँगा कि ये क्या है, ठीक है? अच्छा, और अगर आप इस लाइन को मैन्युअली ड्रॉ करना चाहें तो आप किस तरह इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, वो मैं आपको जल्दी से सिखा देता हूँ। यहाँ पर आप आए, इस लाइन को बिल्कुल सीधा-सीधा आपने पकड़ा और यहाँ पर बस आप इसकी लेंथ एक दफ़ा कंफर्म कर लें कि 12 आपने कर दी, ठीक है? अच्छा, अब यही जो लेंथ है आपके पास, अगर आप इसको चेंज करना चाहो, इसके बाद हम आपको सिखाते हैं कि आपने इसको चेंज किस तरह करना है, ठीक है? ये आपके पास आ गई। अब आपने देखना है कि ये कितनी की 22 की लाइन है, यहाँ से आप फर्दर इसको कितना लेके जाओगे? यहाँ से आपने स्टार्ट किया, आपने रैंडम एक लाइन लगा ली, ठीक है? नहीं पता इसकी लेंथ कितनी है, पता लगाना है, उसके लिए आपके पास ऑप्शन आ जाता है कंस्ट्रेंट का, ठीक है? कंस्ट्रेंट का ऑप्शन लगाया आपने, 40 की आ रही है आपके पास, इसको आपने डबल क्लिक करना, आपके पास आ जाएगा यहाँ पर वैल्यू, इसको आप कर दोगे 22 और एंटर करोगे तो आपके पास लेंथ एडजस्ट हो जाएगी वापस, ठीक है? अब 270 डिग्री के ऊपर कितनी आ रही है, 24 का लेंथ आ रहा है आपके पास, इसको आप दोबारा वही लगाओगे, ठीक है? अब मुझे आसानी क्या लगती है कि बाद में कंस्ट्रेंट करने से बेहतर है मैं यहाँ पर ही लेंथ दे दूँ इसकी 24 और इसको बस अपने हिसाब से एडजस्ट करूँ जो एंगल मुझे चाहिए, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये मुझे कितना चाहिए, अच्छा 24 का। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं ज़रा बनाना इसको स्टार्ट करता हूँ, मेरे पास आ रहा है कि ये 54 की एक लाइन है मेरे पास, 54 की मेरे पास एक लाइन है, उसको मैं यहाँ पे खींच लेता हूँ और यहाँ से इसकी मैं लेंथ एडजस्ट कर लेता हूँ। मेरे पास लेंथ इसकी आ रही है
54, ठीक है। ये 54 इसकी लेंथ आ गई। उसके बाद मैंने यहाँ से इसको पकड़ा, 40 की एक लाइन ड्रॉ की, एग्जैक्टली उसी के नीचे ये जो लाइन होती है ना, ये वाली जो लाइन इस तरह ब्लू कलर की एक शो हो रही होती है आपको, ये क्या शो कर रही होती है कि बिल्कुल इन लाइन आ चुके हैं। 40 भी आ गया आपके पास। अच्छा, अब उसके बाद आपके पास क्या हुआ, एक और लाइन आपने पकड़ी और इन दो लाइनों को आपस में मिला दिया, ठीक है। ये ठीक है, ये आपने इन दोनों लाइन को आपस में मिला दिया। अब ये आपके पास आउटर वाला इंटरफेस बन चुका है। अच्छा, अब उसके बाद आपके पास क्या है, यहाँ पर दो सर्कल्स बनाए गए हैं। उन सर्कल्स को आपको क्या बताया गया है, सेंटर के बारे में। पहले सेंटर उनका देख लेते हैं कि कहाँ पर है। वो कह रहा है कि ऊपर से इस 40 वाली लाइन से आपके पास 24 मिलीमीटर नीचे और इस 54 वाली लाइन से 12 मिलीमीटर दूर राइट साइड पर आपके पास इसका सेंटीमीटर सेंटर आ रहा है। ऊपर से आप क्या करते हो, एक पॉइंट यहाँ से, हमारे पास लाइन वाला किधर गया, हम कहाँ पर थे, हाँ हम यहाँ पर थे कि अब हमने इस 40 वाली लाइन से नीचे, ठीक है, कितना, अब ये आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है कि पॉइंट बाय क्लिकिंग, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक रैंडम पॉइंट लगा दिया, ठीक है, रैंडम मैंने पॉइंट लगा दिया। इस रैंडम पॉइंट को मैं क्लिक करता हूँ और कंट्रोल का बटन दबा के इस ऊपर वाली लाइन को क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने क्लिक कर लिया, मेरे पास एक ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा, सॉरी, हाँ। अच्छा, इस पॉइंट को और इस लाइन को मैंने सिंगल क्लिक किया कंट्रोल का बटन दबाकर। उसके बाद मैं इस कंस्ट्रेंट वाले ऑप्शन पे गया, मैंने उसको दबाया, मेरे पास कितना दे रहा है 20, तो डबल क्लिक किया, मैंने इसकी 24 सेट कर ली, ठीक है। अच्छा, अब इस लाइन से इस लाइन तक का इसका डिस्टेंस कितना है, वो करने के लिए क्या होगा, आप कंट्रोल का बटन दबाओगे और इस लाइन को क्लिक करोगे, दोनों को सिलेक्ट करना है साइमल्टेनियसली। आपके पास इसकी लेंथ कितनी आ रही है, 12 होनी चाहिए, और ये 12.182 है, ठीक है। तो आप इसको 12 कर लोगे सिंपली, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप ये सर्कल का ऑप्शन दबाओगे, बल्कि अभी सर्कल का ऑप्शन नहीं करो, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, दोबारा से एक पॉइंट लेना है, उसको आपने कोशिश करनी है कि आप इसके इन लाइन प्लेस करो, ठीक है। वो ऑप्शन आपको खुद शो कर रहा होगा, ठीक है, यानी मैं आपको शो करा देता हूँ। आपके पास ये आपने सेलेक्ट किया, इसके ऊपर आपने एक दफ़ा इसको रखा और यहाँ से ही आप आगे लेके जाओगे तो ये आपको बीच में डॉटेड लाइंस नज़र आ रही होंगी, शो करा रही होंगी कि दोनों इन लाइन है, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस, इन दोनों के सेंटर्स के दरमियान का कितना है, 23। मैं इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करूँगा और कंस्ट्रेंट करूँगा, सो इट विल गिव मी अ कंस्ट्रेंट और द डायमेंशन और द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, तो मैं इसको 23 कर दूंगा, ठीक है। अब ये 23 हो गए। अब मुझे क्या चाहिए कि कितने डाया इनका 15 हो, डाया 15 या रेडियस 7.5, ठीक है। तो मैं यहाँ से सर्कल पकड़ा, इसी पॉइंट के ऊपर मैंने सर्कल को रखा और यहाँ से मैंने इसको एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ये यहाँ पे मेरे पास रेडियस लिखा आ रहा है, मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ 7.5 रेडियस, ठीक है। अच्छा, रेडियस 7.5 है, डायामीटर 15 होना चाहिए। अब मैं एक और सर्कल लेता हूँ जो कि मैं एक रैंडम डायामीटर या रेडियस का बना देता हूँ, ठीक है। ये मैंने बना दिया। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको मैं कंस्ट्रेंट कर देता हूँ, ठीक है। ये मुझे कितना है, इसका डायमीटर 10 दे रहा है, ठीक है। कंस्ट्रेंट जब किया तो डायमीटर 10 दे रहा है, मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ से पकड़ के डायमीटर 15 कर देता हूँ। दोनों मेरे पास इक्वल आ गई और ये मेरे पास सिंपल सा 2D स्केच तैयार है। इसकी डिफरेंट अप्रोच के लिए आप खुद से ट्राई कीजिए और डिफरेंट ऑप्शंस को खुद से एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिए, ताकि जब कल को आपको कोई मुश्किल पेश आए तो आपको खुद से कुछ चीज़ें करनी आनी चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट लैब या नेक्स्ट स्केच के लिए आपको मेरे साथ स्टे ट्यून है। अगर आपको मेरी स्केचिंग की टेक्निक्स आसान लगी हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को देखें, ताकि आप लोगों के कैटिया के कंसेप्ट्स क्लियर हो सकें।